नमस्कार साथियों, आज की टॉपिक है बुध ग्रह। ठीक है, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है बुध ग्रह। अब हमने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं, जिसमें हमने सूर्य ग्रह के ऊपर बात कर ली, हमने चंद्र ग्रह के ऊपर बात करी, हमने मंगल ग्रह के ऊपर बात करी और आज हम डिटेल में बुध ग्रह को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। बेसिकली बुध ग्रह किन चीजों को दिखाता है, अगर उच्च का बुध है तो क्या होगा, नीच का बुध है आपकी कुंडली में तो क्या होगा। अभी हम इतने ही पर बात कर रहे हैं, बाकी हर हर भाव में बुध जो बैठेगा उसका क्या प्रभाव रहेगा, सब हम धीरे धीरे जो है पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो है हम सिर्फ इतनी चीजें पढ़ रहे हैं अपने टॉपिक्स में कि बुध ग्रह बेसिकली क्या दिखाता है, कुंडली में उच्च का होगा या अच्छा होगा, स्वर्गग्रही होगा, केंद्र में होगा, क्या क्या अच्छे प्रभाव दे सकता है और वहीं खराब ग्रहों के साथ है ना, या नीच का हो गया या दृष्टि उस पर बहुत खराब ग्रहों की पड़ गई, तो कौन कौन से खराब रिजल्ट हमें दे सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है निधि भटनागर, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। आज हम समझते हैं बुध ग्रह को, स्टार्ट करते हैं। देखो बुध ग्रह, पहला पॉइंट बनाइए कि सबसे पहले तो बुध ग्रह जो है आपके कम्युनिकेशन को दिखाता है। ठीक है, आप किस तरीके से बात करते हैं, आपकी वाणी, आपका मतलब बोलने का जो तरीका होता है। बेसिकली वाणी को तो हम डायरेक्टली गुरु से जोड़ सकते हैं, लेकिन बुध होता है कम्युनिकेशन, है ना, बातें करने का तरीका आपका कैसा है, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, लोगों को कितना प्रभावित कर पाते हो, ये दिखाता है बुध। वाणी और कम्युनिकेशन हम कुल मिलाकर देखें तो फिर दोनों का प्रतीक हो गया ना, अपनी किस तरीके की बात कही, है ना। गुरु का भी प्रभाव आएगा वाणी में, लेकिन बुध का भी रहता है। अब देखो किसी के बोलने की कला, ये बुध है। अब जिनकी उंगलियां भी देखो, अगर कनिष्ठा उंगली यानी सबसे छोटी वाली उंगली अच्छी मजबूत है हाथ में, उनके बोलने की कला बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि वो बुध की उंगली है ना। सेम एज कुंडली में अगर बुध की स्थिति अच्छी होगी तो बोलने की कला अच्छी होगी। अब बुध कुंडली के अंदर यहाँ भी हो सकते हैं आपके, यहाँ भी हो सकते हैं आपके, यहाँ भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। धीरे धीरे समझेंगे बुध जो है कहाँ बैठे हैं तो क्या प्रभाव देंगे। अभी ये समझो बुध के प्रभाव हो क्या सकते हैं। तो बुध जो है बोलने की कला दे रहे हैं आपको। इसके अलावा बुध होते हैं भाषा सीखना, जिनके बुध अच्छे होंगे उनको मल्टीपल लैंग्वेज भी आ सकती है ना। बुध जो है भाषा सीखने में मदद करते हैं। बातचीत का तरीका हो गया, प्रस्तुति, किसी भी चीज को प्रेजेंट करना, बुध वाला बंदा बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दे पाता है, उसकी प्रस्तुति बहुत अच्छी होती है। बुध एक तो बुद्धि को दिखा रहे हैं तो उसकी बुद्धि इतनी अच्छी है, बोलना उसको अच्छा आ गया, बुद्धि उसकी अच्छी है, तो अच्छी बुद्धि से अच्छा बोलना तो अच्छी प्रेजेंटेशन, राइट। सो हम दिखा सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि बुध जो है वो इंटेलिजेंस का भी प्रतीक है ना। तो बुध जो है वो आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस भी है। क्विक लर्नर, जिनके बुध अच्छे होंगे वो क्या होंगे, क्विक लर्नर होंगे। नेक्स्ट देखो लॉजिकल थिंकर, है ना, वो बहुत लॉजिक से अपनी बात कहेंगे। आप ये देखो, अगर कोई बंदा जिसका बुध अच्छा है और आप उसे बेफजूल में कोई बात बताओगे ना, वो आपसे लॉजिक मांगेगा, बोलेगा बताओ क्यों, क्यों चाहिए उसे। ठीक है। स्मार्ट कम्युनिकेटर हमने बात कर ली, विटी नेचर होगा, हाजिर जवाब बंदा होगा। आप बात करके देखो वो तुरंत आपको खट से जवाब दे देगा, तो उसका विटी नेचर होगा बहुत ज्यादा। ठीक है। अच्छे बुद्ध वाले लोग हम बोल सकते हैं कि चतुर होते हैं, उनको अक्ल अच्छी होती है, तेज होते हैं, दिमाग के मजाकिया भी होते हैं। जितने ये जो कॉमेडियंस होते हैं ना आपके, इनके बुद्ध बहुत अच्छे होते हैं, मजाकिया बहुत बना देता है बुद्ध जो होता है, तुरंत जवाब देने की क्षमता होती है। अब देखो कॉमेडी कर रहे हैं, उसको किसी जज ने कुछ बोला, उसे तुरंत उस पर कोई ऐसी बात बोल दी कि समझ पड़े, तो उसके लिए उतना क्विक भी तो होना चाहिए ना। तो मजाकिया, जवाब देने की क्षमता, हाजिर जवाब, परिस्थिति को बहुत जल्दी समझ लेगा, अच्छा बुद्ध वाला। लॉजिक उसका बहुत अच्छा होगा, ये तुमने खैर बात कर ली। गणना शक्ति यानी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी ऐसे व्यक्ति की। इसके अलावा अगर हम बात करें मेमोरी, स्मरण शक्ति, है ना, याद बहुत अच्छा कर लेगा। ऐसा बुद्ध वाला व्यक्ति होता है ना, आपने याद करने के लिए कुछ दिया, उसने फटाफट बहुत बढ़िया सा लर्न करके आपको दे दिया। बुद्ध से आप स्किन भी देखते हो, है ना, स्किन की प्रॉब्लम्स भी देखी जाती है। नर्वस सिस्टम, ये भी बुद्ध को रिप्रेजेंट करते हैं, या कहें कि बुद्ध इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, बुद्ध जिस भाव में बैठेगा उसे मल्टीप्लाई कर देगा। अच्छा तो अच्छा, खराब तो खराब। बुद्ध जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं वो उसी के हिसाब से रिजल्ट भी देते हैं। बुद्ध जो होते हैं वो चंचलता भी है। बुद्ध तो क्या है, राजकुमार है हमारे, अगर हम ज्योतिष में देखें तो राजकुमार कैसा होगा, चंचल होगा। ठीक है। अगर बुद्ध वाला व्यक्ति है, बुद्ध प्रधान व्यक्ति है, बुद्ध लगन की कुंडली हो, मान लो लगन में 3 नंबर लिखा है या लगन में 6 नंबर लिखा है, लग्न प्रधान, है ना, वो बुद्ध प्रधान लग्न हो गया एक तरीके से। क्या क्या कर सकते हैं, कर्म भाव में बुद्ध आके बैठे हुए हैं तो ऑडिट का काम कर सकते हो, अकाउंटेंसी का काम कर सकते हो, बैंकिंग में हो सकते हैं ऐसे लोग, स्टैटिस्टिक्स का काम कर सकते हैं, डाटा के ऊपर कोई काम हो सकता है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। बुद्ध आपके मामा भी है बुद्ध का, लेकिन अगर कंप्यूटर
केतु से संबंध हो जाए ना कहीं कुंडली में ना, बुध केतु का संबंध बनता है, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाला जो काम है वो भी व्यक्ति कर सकता है। अब चलो अब बात करते हैं बुध जो होते हैं उच्च के होंगे तो क्या होगा। उच्च का मतलब क्या हो गया, बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं, यानी कि अगर कहीं पर 6 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और वहीं बुध बैठे हुए हैं, तो 6 नंबर लिखा है और वहीं पर ही बुध बैठे हुए हैं, तो बुध हो गए उच्च के। और बुध नीच के मीन राशि में होते हैं, ठीक है। तो बुध जो है वो आपको इंटेलिजेंट बना देंगे, बुध जो है आपको लॉजिक तर्क ये सब दे देंगे। आप उच्च के बुध वाला ना इंटेलिजेंट बहुत होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट है। अगर मेरा बुध अच्छा है तो मैं कैसी हो गई, इंटेलिजेंट। उच्च का कहाँ होगा, जहाँ 6 नंबर लिखा है, यहाँ 6 नंबर लिखा है, यहाँ बुध लिखा है उच्च का है, यहाँ 6 नंबर लिखा है, यहाँ बुध लिखा है, बुध उच्च का है। जहां भी 6 नंबर लिखा है और वहां बुध लिखा हुआ है, बुध उच्च का है, ठीक है। डिग्रीज पे भी बात करेंगे, वो हम आगे आके बात करेंगे। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा का, बुध जो है कम्युनिकेशन का कारक है। मैथ्स बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की, हमने कहा कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, मैथ्स बहुत अच्छी है, गणना बड़ी अच्छी करेगा, लेखन बहुत अच्छा कर सकता है ऐसे लोगों को, राइटिंग स्किल्स बड़ी अच्छी हो सकती है। कंप्यूटर डाटा एनालिटिक्स का कोई काम हो गया, डाटा एनालिसिस का कोई काम हो गया, दिमाग तेज होगा, छोटी छोटी बातें पकड़ लेगा, आप उससे बातें करो आपकी फट बात पकड़ लेगा कि तो अरे तुमने तो ऐसे कहा है, ठीक है। लॉजिक बड़े मजबूत होंगे, प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेगा, प्रैक्टिकल थिंकर होगा, कॉमर्स में बड़ा अच्छा होगा, अकाउंट्स में अच्छा होगा, ठीक है। क्रिएटिव कामों में ऐसे लोगों को बड़ी सफलता मिल जाती है। और वहीं हो गए बुध आपके नीच के, बुध नीच के होते हैं मीन राशि में, यानी कि जहां 12 नंबर लिखा हो और वहां बुध आ जाए, यहाँ 12 नंबर लिखा है यहाँ बुध आ गया, या यहाँ 12 नंबर लिखा है यहाँ बुध आ गया, ये होते हैं बुध नीच के। तो ऐसे में क्या होगा, फैसला लेने में परेशानी। सबसे पहला पॉइंट बनाओ, ऐसे लोगों को फैसला लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये लोग अच्छे से कुछ खास डिसाइड कर नहीं पाते, फैसला लेने में परेशानी। तो जातक को कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा तो बड़ा कंफ्यूजन उसको रहेगा, जिसके कारण अक्सर उसके काम बिगड़ जाते हैं। दूसरा, संचार और संवाद में कमी देगा, तो ऐसे लोग अपनी बात को दूसरों के सामने सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते। पॉइंट क्या बनाएंगे आप, संचार और संवाद में परेशानी, संचार और संवाद में परेशानी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बढ़िया नहीं होगा, अपनी भावनाएं ही नहीं व्यक्त कर पाएगा। तीसरा, व्यापार के लिए अच्छा नहीं होता। अच्छे बुध वाले व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन खराब बुध वालों को व्यापार और धन में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव, व्यापार और धन में उतार चढ़ाव, बहुत उतार चढ़ाव रहता है ऐसे व्यक्ति का। नेक्स्ट, एकाग्रता की कमी। ऐसे लोग जो होते हैं जिनके बुध बढ़िया नहीं है, उनके क्या होगा, एकाग्रता की कमी हो जाएगी, वो लोग कॉन्सेंट्रेट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। बुध के साथ चंद्रमा भी बैठ जाता है ना, तो भी एकाग्रता में कमी दे देता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, अब ये अच्छा नहीं है तो कई बार क्या देखोगे, बुध खराब है, नीच के हैं, तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आ सकती हैं ऐसे लोगों को। चलो नेक्स्ट देखो, अब बुध ग्रह अगर खराब ही हो गया, अब आपको पता चल गया कि बुध जो है नीच ग्रहों से दृष्ट है, किसी खराब ग्रह के साथ बैठा हुआ है, बुध नीच का ही हो गया है, करना क्या, बुधवार के व्रत कर सकते हैं, भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। गणेश जी की पूजा बड़ी अच्छी होती है बुध के लिए। और हमने कहा व्रत कर सकते हो, व्रत। इसके अलावा पालक या कोई भी हरी सब्जी है ना, ये गाय को खिलाओ, ये बहुत अच्छा रहेगा कि गाय को आप जो चारा खिला सकते हो, है ना, गाय का चारा। या फिर हरी मूंग की जो दाल होती है ना, उसको रोज पंछियों को डालना शुरू करो, बुद्ध की रहमत मजबूत होगा। हरे वस्त्र दान करो, हरे रंग के वस्त्र होते हैं ना, उसका दान करो। हरा रुमाल अपने पास रखो, हरा कपड़ा तो रोज नहीं पहन सकते, हरा रुमाल अपनी जेब में रखो। ओम भूम बुधाय नमः या ओम राम रीम रोम साहा बुधाय नमः, इनमें से कोई भी मंत्र जाप करो, बुद्ध का बीज मंत्र लगा के बैठ जाओ ऑनलाइन, उसको सुनते रहो, उसके साथ साथ जाप करते रहो, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो जो भी बुद्ध से संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, जो हमने डिस्कस करी कि भाई ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कई बार बुद्ध जो होता है ना, खराब बुद्ध वाले, वो हकलाते भी हैं, जब उनकी वाणी बड़ी खराब हो जाएगी, वाणी दोष दे सकता है ना, तो बोलने में असमर्थ तो प्रॉपरली, ये भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर अब हमने सीख लिया अपना बुध ग्रह भी। आगे आगे हम सीखेंगे भाई बुध कौन कौन से भाव में बैठे हैं तो क्या क्या रिजल्ट देंगे, किसके साथ बैठे तो क्या रिजल्ट देंगे। इसी तरीके से चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए कोई बहुत मेहनत करता है और आपको जस्ट 1 सेकंड लगता है उसे सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में। लिखिए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।